अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विडाल टेस्ट। सो एज वी नो के हमारी जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़ है उसको हम लोग मजीद प्रोसीड कर रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विडाल टेस्ट। ठीक है, सो विडाल टेस्ट एक इस तरह का टेस्ट है जो कि 1896 में डिस्कवर या फिर इन्वेंट किया गया था बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज फर्डिनांड विडाल। उनके नाम से ही इसका जो नाम है वो पड़ा है। सो बेसिकली विडाल टेस्ट है क्या, वो हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उसकी कितनी किस्म के टाइप्स हैं और जो वैराइटीज़ हैं, टिपिकली वो जो टाइटर वाला मैकेनिज्म है जिसमें हमको फोल्ड्स बनाने होते हैं वो क्या है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज विडाल टेस्ट? सो विडाल टेस्ट इज अ काइंड ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। और ये हम लोग क्यों करते हैं, ये एक्चुअल में हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को टाइफाइड फीवर, जिसका दूसरा नाम एंटेरिक फीवर है, वो है या नहीं है, और अगर है तो वो कौन सी स्ट्रेन से हुआ है बेसिकली। अच्छा, सो थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सीरोलॉजिकल टेस्ट और इसकी क्या मैकेनिज्म्स हैं। देखें, हमें पता है कि व्हेन एवर एन एंटीजन और अ पैथोजन, टिपिकली अगर ब्रॉडर वे में बात करें, जब हमारी बॉडी में इंटर होता है, एज वी नो कि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, राइट, यानी उसके पास एंटीजेंस प्रेजेंट है। सो व्हेन दिस एंटीजेंस कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और आवर बॉडी, तो वो हमारा जो बॉडी है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ बनाएगा। और इसका दूसरा नाम या फिर इसका जो ब्रॉडर नाम है वो है इम्यूनोग्लोबिन्स। ग्लोबिन बेसिकली वो नेचर है जिस चीज़ की एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, ग्लोबिन विच इज़ प्रोटीन, और इम्यूना मीन्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन का दूसरा नाम है सीरम। सो बेसिकली हम लोग इस विडाल टेस्ट के अंदर इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी, सॉरी ये बी है, एंटीबॉडी, इट इज़ एंटीबॉडी। सो यानी विडाल टेस्ट में हम लोग एंटीबॉडीज़ का सहारा लेकर ये पता करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, उसकी कौन सी वैरायटी है और वो क्या है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। नाउ सीरोलॉजिकल से क्या आ रहा है, सीरम। सो वी आर गोइंग टू चेक द सीरम। लेकिन पहला थोड़ा सा जान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर की क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, टाइफाइड फीवर चूंकि हम लोग इस चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या फिर अपलोड हो चुका होगा वीडियो अबाउट द टाइफाइड, उसकी पूरी पैथोजेनेसिस, उसका पूरे सिम्टम्स, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल, यू कैन वॉच। सो अगर टाइफाइड फीवर को उसके कॉजिंग एजेंट के बारे में बात करें, सो जो टाइफाइड है या फिर जो पैराटाइफाइड है, बेसिकली ये जो एंटेरिक फीवर, ये जो टाइफाइड है, ये दो केसेस में लाया करता है। एक जो होता है वो एग्जैक्ट टाइफाइड फीवर होता है, यानी एक बीमारी को आप एग्जैक्ट टाइफाइड कहते हैं, लेकिन दूसरी बीमारी होती है जो कि अब पैराटाइफाइड कहते हैं, मतलब टाइफाइड ही होती है लेकिन टाइफाइड से थोड़ी सी लेस सीवियर होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टाइफाइड फीवर है ये आपके पास 3 स्ट्रेन्स कॉज करती हैं। बेसिकली आपके पास एक जनरा है बैक्टीरिया की जिसको आप लोग कहते हैं सैल्मोनेला। सैल्मोनेला के अंदर आपके पास 3 ऐसी स्ट्रेन्स हैं, राइट। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, एज वी नो ना कि हमारे पास एक होती है जनरा, ठीक है, उसके बाद आती है स्पीशी, राइट। लेकिन एज वी नो कि आपके पास जो बैक्टीरिया हैं उनका जो जीनोम है वो है प्रोकैरियोटिक, यानी उनके पास उतना सिक्योर नहीं उनका जीनोम, मतलब उनमें म्यूटेशंस आराम से हो जाती हैं। एंड व्हेन एवर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेटेड, तो उस म्यूटेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेन को आप लोग सीरोवर भी कह सकते हैं, सीरोवर, ठीक है, सीरो वर, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग सीरो टाइप्स भी कहते हैं, मोस्टली बुक्स में सीरो टाइप लिखा होता है, सीरो टाइप, ठीक है। तो ये सीरो टाइप, स्ट्रेन, ठीक है, सीरोवर, ये एक ही नाम है, ठीक है। सो बेसिकली सैल्मोनेला जनरा के अंदर 3 ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस टाइफाइड फीवर। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है वो है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी विच एक्चुअली कॉज दिस टाइफाइड फीवर, ठीक है, उसकी वजह से इसको नाम टाइफी पड़ा, ठीक है। देन वी हैव द सेकेंड स्ट्रेन विच कॉज पैराटाइफाइड, बेसिकली इज सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, और जो तीसरी है वो है सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। इसका जो मोर एक्नॉलेजेबल नेम है वो है एस शॉर्ट मुलेरी, जो मोस्टली आजकल इसको जाना जाता है, वो इस नाम से जाना जाता है। एक और स्ट्रेन भी है वो है बी की, यानी सैल्मोनेला पैराटाइफी बी, सॉरी सी, लेकिन वो इतनी सिवियर नहीं है, सैल्मोनेला पैराटाइफी सी। सो जो इनमें से ये जो 4 हमारे पास नई स्ट्रेन्स आई थी, इनमें से 3 रिस्पॉन्सिबल थी कि वो टाइफाइड फीवर कॉज कर सकती हैं एडवांस एनिमल्स या फिर मैमल्स के अंदर।
कौन कौन सी? सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। दिस वन इज़ नॉट दैट मच हार्मफुल, और ये मतलब डिजीज कॉज कर सकती है, लेकिन मतलब इट्स नॉट दैट मच सीवियर। लेकिन द कंक्लूजन इज टाइफाइड कैन बी कॉज बाय दिस, दिस एंड दिस। सो बेसिकली विडाल टेस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या कंफर्म करते हैं कि टाइफाइड है भी या नहीं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात हम लोग ये चेक करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेन है जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है। क्या वो फॉर एग्जांपल हम लोग इसको नाम देते हैं ए डैश, ए नॉट, और इसको नाम देते हैं बी। क्या वो ए डैश से हो रहा है यानी सैल्मोनेला टाइफी से हो रहा है, ठीक है, या वो ए नॉट से हो रहा है यानी सैल्मोनेला पैराटाइफी से हो रहा है, या फिर हम लोग वो बी से हो रहा है। कौन सा वो एजेंट है विच इज कॉजिंग दिस टाइफाइड, ठीक है। और प्लस हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो जो टाइफाइड है जो कॉज हुआ है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितने दिन पुराना है। बेसिकली ये जो विडाल टेस्ट है ये एक क्वालिटेटिव, क्वालिटी कैसे? क्योंकि आपको क्वालिटी बता रहा है कि वो कौन सा पैथोजन है विच इज कॉजिंग, तो ये क्वालिटी है ना। और प्लस ये क्वांटिटेटिवली आपको एनालाइज करके दे रहा है। क्वांटिटेटिवली क्या एनालाइज करके दे रहा है कि वो जो टाइफाइड फीवर है उसकी इंटेंसिटी क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल कि वो 1 वीक पुराना है, वो 2 वीक पुराना है, मतलब कि सीवेरिटी। असल में अगर आपने टाइफाइड की पैथोजेनेसिस देखी है तो आपको पता है कि जो 1 वीक है वो थोड़ा सा लेस सीवियर होता है। जब वो बीमारी दूसरी वीक में दाखिल होती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तीसरी वीक में बहुत ज़्यादा सीवियर, और 4th वीक में ऑलमोस्ट इंसान की मौत हो जाती है। सो दिस टेस्ट टेल्स यू कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। वो किस तरह से बताती है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन एक बात याद रखना है वो ये कि दिस विडाल टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव बिकॉज इट टेल्स यू द क्वालिटी इन which bacteria is causing the disease, which strain of bacteria is causing typhoid, plus it also quantized कि वो कितने दिन पुराना है। सो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये किस तरह से मतलब ये क्या है, मतलब विडाल टेस्ट क्या है और उसमें हम लोग को क्या चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। एक बात इसमें हमेशा याद रखें कि ये जो है मतलब ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, ये सीरोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, शुड बी रिमेंबर मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस टेस्ट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन बिकॉज अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। आई होप सो कि आपको ये पता हो कि एंटीजेंस और एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। मीन्स दैट कि एक एंटीजन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है और एक एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ अटैच होती है। मीन्स दैट कि दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर एज वी नो ना कि हम लोग सीरम को टेस्ट करते हैं तो होता कुछ यूँ है कि हम लोग सीरम का रिएक्शन करवाते हैं इन तीनों स्टेन्स की एंटीजन के साथ। सो वो जो सीरम जिस स्टेन के एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वहाँ पर एग्लूटिनेशन या फिर आप उसको बाद में जाके क्लोटिंग हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, अगर हो जाती है तो इट मीन्स दैट के वही वाला पर्टिकुलर जो स्टेन है बैक्टीरिया की वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस टाइफाइड फीवर। सो दिस वाज द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द विडाल टेस्ट। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं कि विडाल टेस्ट के अंदर डीप वाले मैकेनिज्म्स क्या हैं, मतलब कि डीप स्टडी करते हैं विडाल टेस्ट की। आइए डिस्कस करते हैं। सो आइए अब थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं कि वो जो विडाल टेस्ट है उसके डीप में क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। तो हमने पिछले में ये डिस्कस किया कि जो टाइफाइड है ना वो 3 किस्म की स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया या 3 किस्म की स्ट्रेन ऑफ सैल्मोनेला कॉज करती हैं। एक है आपके पास सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, दूसरी आपके पास सैल्मोनेला पैराटाइफी ए, और तीसरी है आपके पास सैल्मोनेला पैराटाइफी बी। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। एंड हो रहा कुछ ये होता है कि आपको पता है कि जब इनमें से कोई जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो कॉज कर रहा है वो टाइफाइड, वो जब अंदर जाएगा तो उसके एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडी तो हमारे सीरम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने जाके मिक्स करवा लेना है। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं एंटीजेंस के ऊपर कि असल में उनको हम लोग कहाँ से लेके आएंगे और उनकी फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होगा और वो कौन कौन से एंटीजन है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो टाइफाइड होता है इट इज़ अ बैक्टीरिया, राइट। और अगर बैक्टीरिया का एक जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पर,
इस तरह से, तो वो इस तरह से कुछ होता है और साथ में इसकी यहाँ पर एज वी नो के फ्लैजिला होते हैं एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर दिस बैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज द फ्लैजिला, ठीक है, दिस इज द फ्लैजिला, ठीक है, ओके। सो फ्लैजिला को आपको पता है कि फ्लैजिला के ऊपर जो एंटीजन होता है उसको आप लोग कहते हैं एच एंटीजन, ठीक है। और ये रही आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन होता है उसको आप लोग कहते हैं ओ एंटीजन। सो बेसिकली हम लोग इस विडाल टेस्ट में ओ एंड एच एंटीजन को ही एक्चुअल में उस सीरम के साथ कॉन्टैक्ट करवा रहे होते हैं, मतलब इसी का रिएक्शन करवा रहे होते हैं ओ और एच एंटीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि सैल्मोनेला टाइफी के ओ एंड एच एंटीजन दोनों हम लोग टेस्ट करेंगे, यानी आपके पास ओवरऑल विडाल टेस्ट के अंदर 4 एंटीजन होंगे, 4 एंटीजन। कौन कौन से? सबसे पहले होगा आपके पास टाइफी का ओ, टाइफी ओ, ठीक है। फिर आपके पास होगा टाइफी एच, ठीक है। फिर आपके पास होगा पैराटाइफी यानी ए एच, ठीक है। और फिर आपके पास होगा बी एच। सो बेसिकली वी हैव 4 एंटीजन ओवरऑल, टी ओ, टी एच, ए एच एंड बी एच। ये 4 एंटीजन होते हैं आपके पास जिनसे आप इंटरेक्ट करवाते हैं अपने सीरम को। अच्छा, सो एस टाइफी का कौन कौन सा है? टी ओ। आई नो कि इस वक्त थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन प्लीज़ इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, आई नो के समझ आने वाली है। अच्छा, सैल्मोनेला टाइफी का है टी ओ और टी एच, ठीक है। सैल्मोनेला पैराटाइफी का है ए एच और उसकी बी का यानी सैल्मोनेला टाइफी बी, इट्स बी एच, राइट। अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने एस पैराटाइफी ए और एस पैराटाइफी बी दोनों का एच एच लिया लेकिन ओ नहीं लिया। असल में इसका जो ओ है ना, यानी सैल्मोनेला पैराटाइफी का जो ओ एंटीजन है या फिर बी का भी जो ओ एंटीजन है वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं विद दिस सैल्मोनेला टाइफी ओ एंटीजन। यानी कि अगर आप ये वाला एंटीजन लेंगे, अच्छा, ऑन दैट केस टी ओ इज अ डिफरेंट एंटीजन, टी एच इज अ डिफरेंट एंटीजन, एच इज अ डिफरेंट, यानी ये चारों के चारों एंटीजन डिफरेंट हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी हम लोग इनके आउटर मेम्ब्रेन से उनका ओ एंटीजन लेंगे तो यहाँ पर 3 सिमिलर एंटीजन हो जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल फॉर द सेक अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इन दोनों के भी ओ एंटीजन, ओ ए ओ, ठीक है, और बी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 6 एंटीजन हो गए, लेकिन उन 6 में से 3 बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम नहीं होते, लेकिन जो उनके पैराटॉपिक एंड यानी एंटीजन का जो वो साइड जो कि एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा वो इन तीनों के एग्जैक्टली सेम है। तो वे इस वजह से यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि आया ये जो एंटीजन है ओ वाला कि ये टाइफी का है, पैराटाइफी का है या फिर पैराटाइफी बी का है। तो बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन हमने इन दोनों के ओ एंटीजन को निगलेक्ट कर दिया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एंटीजन हैं, टी ओ, टी एच, ए एच एंड बी एच, ठीक है। सो ये हमारे पास एंटीजन हो गए, हमारे पास 4 एंटीजन हैं, एस टाइफी के 2, एस पैराटाइफी ए के 1 और एस पैराटाइफी बी का भी 1। नाउ वन थिंग आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि एक वर्ड होता है एग्लूटिन्स या एक फिनोमिना है एग्लूटिनेशन। बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एंटीबॉडीज जो हैं जो कि वाई शेप की होती है, हमें पता है, वो एंटीजन के खिलाफ उसको घेर लेती हैं और एक जगह इकट्ठा होकर कोएगुलेट हो जाती हैं। बेसिकली होता यह है कि जब एक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, वो उनके ऊपर जगह जगह पे अटैच हो जाती हैं, ठीक है। हर जगह पे जहाँ जहाँ एंटीजन प्रेजेंट है या फिर जहाँ जहाँ जो सी साइड एंटीजेनिक है वो वहाँ पर जाके अटैच हो जाती हैं। जब वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी तो उससे क्या होता है कि हर तरफ उसकी एंटीबॉडी लग जाती है और वो जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो एक जगह पर अडेर हो जाता है, मतलब एक जगह पर रुक जाता है। और जब वो चीज़ रुक जाती है फिर उसको फेगोटाइज करना या उसको किल करना बहुत आसान हो जाता है। तो यही फिनोमेना ये एंटीबॉडी यहाँ पर कर रही है कि जो एंटीबॉडी होती है वो यहाँ पर जाके उस एंटीजन के साथ हर जगह पे लग जाती है और वो जो एंटीजन होता है वो एक जगह पर रुक जाता है। और ये जो फिनोमेना है रुक जाने का, ठीक है, द फिनोमेना इन विच एंटीबॉडी अडेर on different side of the antigen and make it less motile और make it sessile और उसकी मूवमेंट को रोक देते हैं। सो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन। और एक वर्ड है एग्लूटिन, एग्लूटिन। द वर्ड एग्लूटिन इज बेसिकली यूज्ड फॉर एंटीबॉडीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं ओ एग्लूटिन, सो बेसिकली आई वांट टू से दैट के एग्लूटिन ऑफ ओ यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट ओ एंटीजन। आर यू गेटिंग दैट? यानी ओ एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होगी
उसको मैं कहूँगा ओ एग्लूटिन, या फिर ओ एग्लूटिन इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी, ठीक है, अगेंस्ट ओ एंटीजन, राइट। नाउ यहाँ तक हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की है वो सारी थी फंडामेंटल्स के ऊपर। अब हम लोग आएंगे एक्चुअल टेस्ट की तरफ कि एक्चुअल टेस्ट किस तरह से परफॉर्म हो रहा है और वो उसके क्या फंडामेंटल बेसिस हैं और उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स। सो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अगर बात करें, सो रिक्वायरमेंट्स में आपके पास सबसे पहले, अच्छा मैं हर चीज़ को डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको टेस्ट ट्यूब भी चाहिए फिर आपको टाइमर भी चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिक्वायरमेंट के कौन कौन सी केमिकल्स आपको चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको चाहिए वो होगी सैंपल सीरम, यानी उस पर्टिकुलर पेशेंट की सीरम चाहिए आपको जिसके के अंदर खदशा है कि उसको आया टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद आपको चाहिए एंटीजन सैंपल्स, यानी कि आपने वो हर एक एंटीजन टीओ, टीएच, एएच, बीएच, ये सब आपने एक जगह पे आपके पास होना चाहिए। उसके 4 बेसिकली एक कंपनी मेड किट आती है, कंपनी मेड यानी मेन मेड होती है, आपको खाली बाय करनी होती है। उसके अंदर आपके पास 4 किस्म की बॉटल्स होती हैं इस तरह से 1 2 3 4, और उसके अंदर ये तमाम के तमाम जो 4 एंटीजन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसको किस तरह से परफॉर्म यानी बनाते किस तरह से उन एंटीजन्स को, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आपके पास क्या होना चाहिए, एंटीजन सैंपल किस किस के, टीओ के यानी टाइफॉइड के ओ एंटीजन के, टीएच के यानी टाइफॉइड के एच एंटीजन या फिर फ्लैजेला वाले एंटीजन के, अच्छा, और एएच के यानी सैल्मोनेला पैराटाइफी ए के एच एंटीजन, और बी एच के तमाम एंटीजन आपके पास प्रिजर्व फॉर्म में और सेपरेटेड फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। आई अगेन रिपीट दैट कि ये जो एच एंटीजन है, जितने भी एच हैं, ये किसके खिलाफ बन रहे हैं, यानी कि ये वो एंटीजन हैं जो कि उस बैक्टीरिया के फ्लैजिला की वजह से, यानी उस बैक्टीरिया की फ्लैजिला की जो एंटीजेनिक साइड है ना उसको आपने बीएच कहा है, ठीक है। और उस सैल्मोनेला टाइफी ओनली के जो सेल मेम्ब्रेन के जो एंटीजेंस हैं उसको हमने टीओ कहा है। सो आपको क्या चाहिए, सैंपल सीरम चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी हो सके तो अगर टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और आपको एंटीजन सैंपल चाहिए। और एंटीजन सैंपल के अंदर आपके पास कितने किस्म के एंटीजन हैं, 4 किस्म के, टीओ, टीएच, एएच एंड बीएच। ना वन थिंग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके पास एंटीजन सैंपल्स होते हैं ये मोस्टली आर्टिफिशियल हम लोग इसको कलर कर देते हैं। हम लोग इनको क्या कर देते हैं, हम लोग इनको कलर कर देते हैं। मैं यहाँ पर कलर को इस ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूँ, कलर। अच्छा, वो कौन कौन से कलर होंगे, मतलब टी ओ का क्या कलर होगा और टी एच का क्या कलर होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात याद रखिएगा कि ओनली सिर्फ और सिर्फ जो टी ओ वाला एंटीजन होगा, यानी आपके पास एक बोतल ऐसी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा टी ओ, फॉर एग्जाम्पल आई राइट इट देयर, टी ओ। तो जो टी ओ होगा यानी जितने भी ओ एंटीजन होंगे वो सारे आपके पास ब्लू फॉर्म में होंगे, और जितने भी एच एंटीजन होंगे वो सारे आपके पास रेड कलर में होंगे, रेड कलर, यानी टी एच बी, ए एच बी और बी एच भी आपके पास रेड कलर में होगा। ओनली ऑन टी ओ आपके पास ब्लू कलर में होगा। अच्छा, नाउ व्हाई वी आर डूइंग कलर इन दिस फॉर्म, मतलब हम लोग क्यों कलर कर रहे हैं एंटीजन्स को। बेसिकली जो एग्लूटिनेशन है, हमें पता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी हैं दे आर वेरी लो मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स, यानी इनका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या है, बहुत ही लो है, लो मोलिकुलर वेट, यानी कि अगर उनकी एग्लूटिनेशन होगी तो हम लोग नेकेड आइट से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो व्हाट विल डू, वी एक्चुअली कलर देम सो दैट के जब वो एग्लूटिनेट करें तो वी कैन ऑब्जर्व फिजिकली देम, क्योंकि जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी फिजिकली होगी, यू विल ऑब्जर्व फिजिकली, ठीक है। सो अगर आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन अच्छी करना चाहते हैं सो यू डू व्हाट, यू आर्टिफिशियली कलर देम, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने मैकेनिज्म को डिस्कस किया कि क्या क्या होगा, फिर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट को डिस्कस किया कि रिक्वायरमेंट किस किस तरह से होंगी। सो अब आइए डिटेल में बात करते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो किस तरह का होगा। लेट मी टाइट अबाउट मैकेनिज्म, यानी कि जो प्रोसीजर है वो किस तरह से होगा, राइट। सो बेसिकली ये जो विडाल टेस्ट है इसके होता तो एक मैकेनिज्म है बेसिकली, यानी मोस्टली ये ओनली वन मैकेनिज्म होता है, ओनली वन। लेकिन चूंकि मोस्टली इंडस्ट्री में इसको 2 मैकेनिज्म्स के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी कि इस विडाल टेस्ट के 2 स्टेप्स होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट बेसिकली ये क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी विद इन मिनट्स आपको पता लग जाता है कि कौन सा
पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड के लिए, ये इट इज़ अ क्विक स्क्रीनिंग, ठीक है। और जो दूसरा टेस्ट है उसको आप लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड। दूसरा है स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड। बेसिकली ये जो आपका स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट है या फिर जो आपकी क्विक स्क्रीनिंग है, ये बेसिकली आपको बताती है क्वालिटी। व्हाट इट टेल्स यू क्वालिटी कि कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। और स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड आपको बताती है क्वांटिटी, कि वो जो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है वो कितने अरसे से वो बीमारी कॉज कर रहा है। यानी कि वो जो टाइफॉइड है वो फर्स्ट वीक है, वो सेकंड वीक है, वो 6 महीने पुराना है, वो 1 साल पुराना है, और वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये आपको ये चीज़ बताती है क्वांटिटी। और क्वालिटी कौन बताता है? स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। सो इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लाइड एग्लूटिनेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लंबी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ट्यूब मेथड टेस्ट को। सो भाई जल्दी से डिस्कस करते हैं कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है और उसको हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी जिसको आप लोग क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि जो एक्चुअल में एंटीजन फॉर्मेशन होती है, एज वी नो ना कि हमारे पास रिक्वायरमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमें सीरम चाहिए होती है और दूसरी हमें एंटीजन। एंटीजन बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनाई जाती हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि 4 एंटीजन होती हैं, ठीक है, TO, TH, AH एंड BH। जो H एंटीजन है, अगर उसकी बनाने के तरीके को बात करूं तो आपने क्या करना है, आपने उस बैक्टीरिया के कल्चर में से जिसके अंदर से आपने वो H एंटीजन निकालने हैं, यानी फॉर एग्जांपल सैल्मोनेला टाइफी ग्रो हो रहा है एक कल्चर में, आपको उसमें से H एंटीजन चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप उस कल्चर से एक सैंपल लेंगे और उसको उस कल्चर में डालेंगे, यानी उस लिक्विड मीडियम में डालेंगे, उस ब्रॉथ में डालेंगे जिसके अंदर आपके पास 0.1% क्या होगा, फॉर्मलिन होगा। तो जब आप उस पर्टिकुलर सैंपल को 0.1% फॉर्मलिन में ग्रो करवाएंगे तो उससे आपके पास जो सैंपल जो सस्पेंशन बन के आएगा वो H एंटीजन का, यानी वो 0.1% ऑफ फॉर्मलिन से आपका क्या होगा, आपका H एंटीजन अलग हो जाएगा और आपकी सस्पेंशन H एंटीजन की बन जाएगी। अगर O सस्पेंशन की बात करें कि O एंटीजन, हमें पता है ना कि एक हमारे पास TO भी होता है, यानी टाइफी का O एंटीजन, तो वो किस तरह से बनता है। सो द ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड ऑन फिनोल एगर whose concentration is 1:800, यानी उसमें फिनॉल कितना होगा एगर के अंदर, 1:800। तो उस फिनॉल से क्या होगा, उस फिनॉल से फ्लैजेला की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, यानी फ्लैजेला नलिफाई हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। देन यू विल इमल्सिफाइड दैट पर्टिकुलर सैंपल, यानी आप उस एगर में से एक सैंपल उठाएंगे, एक कॉलोनी, ठीक है, और उसको 25 टाइम्स जो अल्कोहल होगा, यानी कि आपने वॉल्यूम के मुताबिक, यानी आपने फॉर एग्जांपल 1 ml आपने वहाँ से सैंपल उठाया उस एगर में से, फिनॉल एगर में से, तो उसके 20 टाइम्स ज़्यादा अल्कोहल के अंदर आप उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट के लिए हीट करेंगे और फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। उसके बाद जो आपकी सस्पेंशन बनेगी वो होगी आउटर मेम्ब्रेन या फिर O एंटीजन की सस्पेंशन। ये जो O वाली है थोड़ी सी हार्ड है, आई नो, लेकिन थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है सो आई नो कि आपको ये चीज़ हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। और जब आपने ये दोनों सस्पेंशन, ये दोनों एंटीजन बना लिए, उसके बाद आपने उसके अंदर क्या डालना है, उसके अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डालना है विच एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। और आपने एक अप्रोप्रिएट डाई डालनी है, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन। यानी जो डाई डालने का काम है, मैंने बताया था ना आपको, वो आर्टिफिशियल हम लोग उसको कलर करते हैं, वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन या फिर एंटीजन सस्पेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, डाई के साथ क्या क्या होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक्चुअली इट प्रिजर्व्स दैट पर्टिकुलर एंटीजन ताकि वो उसी हालत में रहे जिस हालत में वो होते हैं। सो दिस इज द एंटीजन फॉर्मेशन फॉर यू। सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है और वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो एज वी नो कि आपके सामने ये एक 6 डब्बों का खाना बना हुआ है। एक्चुअल में वो एक स्लाइड होती है इस तरह की, ठीक है, उसके ऊपर इन 6 डब्बों की जगह 6 सर्कल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, तो सपोज कीजिए ये वो सर्कल है, ठीक है। असल में इन 6 सर्कल्स में से 2 के ऊपर लिखा होता है पॉजिटिव कंट्रोल यानी PC, और एक के ऊपर लिखा होता है नेगेटिव कंट्रोल, यानी एक के ऊपर लिखा होता है पॉजिटिव कंट्रोल और एक के ऊपर लिखा होता है नेगेटिव कंट्रोल। अच्छा, एक के ऊपर आपके पास लिखा होता है TO, एक के ऊपर लिखा होता है आपके पास TH, AH और BH। ये आपकी कहानी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट टेस्ट, आप इसमें करते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल बनाएंगे। असल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल कुछ इस तरह के कंट्रोल होते हैं कि पॉजिटिव कंट्रोल में आपकी एग्लूटिनेशन 100% होती है,
एक्चुअल में हमें पता है कि जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ना, कंट्रोल एक बायोकेमिकल टेस्ट में हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल में हम लोग उसमें कंपेयर करके, यानी एक्चुअल टेस्ट के साथ उस कंट्रोल को कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुई हुई है लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कंट्रोल में आपके पास पूरी एक जगह पे आपके पास पूरी एग्लूटिनेशन है, यानी क्लॉटिंग हुई हुई है, और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट कंडीशन क्या है, या तो इस तरह से हो सकता है या तो इस तरह से हो सकता है। तो आप इन दोनों के साथ कंपेयर करके डिग्री ऑफ एग्लूटिनेशन को डिस्कस करते हैं या फिर आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। सो हाउ डू यू मेड द पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल एट फर्स्ट। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि एज वी नो के स्लाइड एग्लूटिनेशन इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी आपको क्वालिटी बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइफॉइड फीवर। सो हाउ विल यू प्रिपेयर पॉजिटिव कंट्रोल। असल में आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट एच एंटीजन, ठीक है, ये किसी का भी हो सकता है एच एंटीजन, ये आया तो टाइफॉइड का भी हो सकता है, यानी टाइफी का भी हो सकता है, मोस्टली ये टाइफी का होता है, और ये पैराटाइफी का भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल में आप एंटीबॉडी डालेंगे, यानी यहाँ क्या डालेगी, यहाँ डालेगी एंटीबॉडी अगेंस्ट एच एंटीजन। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ये ब्लू कलर में एंटी बॉडी डाल दी इस तरह से, ठीक है। सो बेसिकली एंटीबॉडी कलरलेस फॉर्म में होती है, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाई है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग नेगेटिव कंट्रोल में सिलाइन सोल्यूशन। एक बात याद रखिएगा, आगे जाके जब हम लोग ट्यूब वाला टेस्ट करेंगे तो उसमें एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके पास सस्पेंशंस बनेंगी वो आपकी सिलाइन कंडीशन में बनेंगी, यानी सिलाइन सोल्यूशंस, यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 to 2% 1 और 2% क्या है, सॉल्ट है। नॉर्मली NaCl होता है इन ऑलमोस्ट वाटर, यानी वाटर आपका एज अ सॉल्वेंट काम कर होते हैं, सिलाइन सोल्यूशन। तो आप लोग नेगेटिव कंट्रोल में क्या डाल देंगे, आप लोग नेगेटिव कंट्रोल में आपने सिलाइन सोल्यूशन इस तरह से डाल दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप TOAH TH और BH के अंदर आप लोग डालेंगे सीरम। व्हाट यू विल ऐड सीरम। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं सीरम को यहाँ पर ए से शो कर रहा हूँ, सो दिस इज द सीरम। तो आपने यहाँ पर सीरम डाल दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपने अब तक क्या किया, आपने इस स्लाइड के ऊपर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव कंट्रोल डाला। पॉजिटिव कंट्रोल में आपने क्या डाला, आपको पता था कि आपके पास एंटीबॉडी है, वहाँ आपने एच एंटीजन वाली एंटीबॉडी आपने यहाँ डाल दी, और नेगेटिव कंट्रोल में आपने 1 to 2% सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। और TOAH TH और BH के अंदर आपने क्या डाला, आपने उस पेशेंट की सैंपल सीरम डाल दी, ठीक है, जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती हैं अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है एक पर्टिकुलर पैथोजन से, सही है। तो नेक्स्ट फेज क्या है, नेक्स्ट फेज में आप लोग रिस्पेक्टिव बॉक्सेस के मुताबिक जो एंटीजेंस होंगे, एज वी नो ना कि हमारे पास 4 बॉटल्स होती हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजेंस, जो कि TO की होती हैं, AH की होती हैं, TH की होती हैं और BH की होती हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ TO, दिस इज TO, दिस इज TH, दिस इज BH एंड दिस इज AH, या फिर वाइस वर्सा किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल ये 4 बोतल हैं और चारों बोतल में ये डिफरेंट एंटीजन्स हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हर एक रिस्पेक्टिव एंटीजन उसके रिस्पेक्टिव बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। सो एज वी नो कि हमारे पास जो TO होता है, TO वो होता है ब्लू कलर का, क्योंकि जितने भी O एंटीजन्स हैं वो ब्लू कलर में डाइड होते हैं, और जितने भी H हैं, ठीक है, वो किस में होते हैं, वो रेड कलर में डाई होते हैं। हियर आप लोगों ने ये कर दिया, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव कंट्रोल में हाईएस्ट एग्लूटिनेशन होगी और नेगेटिव कंट्रोल में लीस्ट एग्लूटिनेशन होगी। अच्छा, तो एक बार याद रखिएगा कि पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर आप लोग डालेंगे H वाली एंटीजेंस, यानी एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट थी, आपने क्या डाल दिया, एंटीजन। और नेगेटिव कंट्रोल में आप लोग डालेंगे ब्लू वाला एंटीजन, ठीक है। रेड भी डाल सकते हैं, आपको मतलब कोई खास वो नहीं, लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आप इस तरह से O वाला एंटीजन यहाँ डाल देंगे। आपको पता है कि TO क्या होता है, वो ब्लू कलर में होता है, जिस तरह से आप लोग ये भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर होगी मैक्सिमम एग्लूटिनेशन और यहाँ पर होगी मिनिमम एग्लूटिनेशन, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लॉटिंग होगी और यहाँ पर सबसे यानी होगी, ठीक है। अच्छा, सो अगर उस सीरम के अंदर जो आपने यहाँ पर पहले डाली थी, अगर वहाँ पर TO के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो वो इस डाले हुए एंटीजन के साथ क्या करेंगी, इंटरेक्शन करेंगी। सेम एज द केस गोज टू ईच एंड एवरी बॉक्स।
वहाँ पर एंटीबॉडी के सीरम प्रेजेंट थे, अगर उसके रिस्पेक्टिव एंटीजन जो कि यहाँ पर आपने डाला, अगर TH था और TH की एंटीबॉडी उस सीरम के अंदर थी, तो वो सीरम वाली एंटीबॉडी और TH वाले एंटीजन इंटरेक्ट करेंगे। इसी तरह से हर एक बॉक्स में अंदर आपने एंटीजन भी डाला और एंटीबॉडी भी डाली। एंटीजन तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी आपने कन्फर्म करनी है। तो अगर उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर यानी उस पर्टिकुलर सीरम के अंदर एंटीबॉडी होंगी, तो उस रिस्पेक्टिव एंटीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगी, राइट। और आपको वहां से एग्लूटिनेशन मिलेगी। आप क्या करेंगे, आपने ये सारी चीजें डाल दी, उसके बाद आप 1 मिनट तक हल्का हल्का शेक करते रहेंगे। या आपके पास एक वुडन स्टिक होगी, एक जिसको आप लोग टूथपिक भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको आप लोग उसके ऊपर इस तरह से रब करेंगे, यानी उसको आप शेक करेंगे, यानी उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे। और जब वो मिक्स हो जाएगी और फिर आप उसमें एग्लूटिनेशन को फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर आपने एग्लूटिनेशन वहाँ पर हुई तो वो आपको कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होगी। एज यू कैन सी कि दिस इज द बॉक्स जहाँ पर बिल्कुल भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, और यहाँ पर देखेंगे फुल एग्लूटिनेशन आपको यहाँ पर ये रेड रेड ब्लू ब्लू किस्म के डॉट्स नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द एग्लूटिनेशन। सो यहाँ पर आपको इस रिजल्ट से क्या पता लगा? फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो कि हमारे पास कितने किस्म के एंटीजन्स थे? हमारे पास 4 किस्म के एंटीजन्स थे। सबसे पहला आपके पास क्या था? TO, then you got TH, then you got AH, and then you got BH. सो सपोज कीजिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैरायटी ऑफ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अगर TO आता है आपके पास पॉजिटिव और TH भी आता है पॉजिटिव, एक बात याद रखिएगा, याद होगी आपको कि TO और TH किसके एंटीजन थे? ये सैल्मोनेला टाइफी के एंटीजन थे। अगर भूल गए तो स्किप करके पीछे जाके देख सकते हैं। TO एंड TH वाज द एंटीजन ऑफ ST, सैल्मोनेला टाइफी। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि द एंटीबॉडी अगेंस्ट TO एंड TH इज प्रेजेंट, मीन्स दैट कि एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होंगी? जब एक्चुअल में ब्लड के अंदर ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और एंटीजन कब प्रेजेंट होंगे? जब ये सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट होगा। गॉट इट? तो यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो आप लोग क्या कंफर्म करेंगे कि इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो फॉर श्योर ये दोनों नेगेटिव होंगे। सो दिस इज द वन कंडीशन, ठीक है। अगली कंडीशन में अगर ये दोनों नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव है AH, और फिर ये भी नेगेटिव है, सो इट मीन्स दैट व्हाट? इट्स मीन्स दैट दिस AH यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट AH यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ सैल्मोनेला पैराटाइफी A इज प्रेजेंट। सो यानी कि वो टाइफॉइड किसे कॉज हुआ है? वो पैराटाइफी A से कॉज हुआ है। और सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, अगर ऐसा केस आ रहा है तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर टाइफाइड है वो किससे कॉज हुआ है? वो सैल्मोनेला पैराटाइफी B के H एंटीजन, यानी B, सैल्मोनेला पैराटाइफी B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइफाइड। सो ये तो थी सिंपल सी इंटरप्रेशन, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास रिजल्ट आया जिसमें आपके पास ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन आपके पास ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ गया, TO। सो अगर आपके पास एक बात याद रखिएगा, शुड बी रिमेंबर, अगर TO पॉजिटिव हो और TH नेगेटिव हो, सो ये बताता है कि इट इज अ रीसेंट इन्फेक्शन, यानी सिर्फ अभी अभी ये बीमारी इस बंदे के अंदर या उस सीरम वाले पेशेंट के अंदर आई है। यानी कि इफ TO इज पॉजिटिव एंड TH इज नेगेटिव। अच्छा, एक और बात आपको पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव है कि अगर एग्लूटिनेशन हो रही है सो इट मीन्स दैट के वो पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही है तो इट मीन्स दैट के वो नेगेटिव है। और ऑन द अदर हैंड, अगर TO नेगेटिव हो और TH पॉजिटिव हो, सो इट मीन्स दैट के इट इज़ अ पास्ट इन्फेक्शन, या फिर इसको काफ़ी देर हो चुकी है, अबाउट 2 months हो चुके हैं इस इन्फेक्शन को, राइट। सो ये थी इंटरप्रेशन कि इस तरह से टेस्ट परफॉर्म होता है और इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि इस रिजल्ट का क्या मतलब। एक और बात, ये जो आपने कंट्रोल बनाया, इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये है कि ताकि आप अच्छा कंपेयर करके रिजल्ट जज कर सकें, बिकॉज कंपैरिजन से आपको आसानी हो जाती कि एग्लूटिनेशन के कहते किसको हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 सैंपल है ना, कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, आपको नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो रही है नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? आप उसको पॉजिटिव कंट्रोल के साथ कंपेयर करेंगे, यार यहाँ पर तो हुई हुई है, क्या ये जो हम देख रहे हैं क्या उसमें एग्लूटिनेशन उस तरह की है?
या उस तरह की कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई लाइट ब्लॉकिंग, कोई पार्टिकल्स उस तरह से यहाँ प्रेजेंट है, तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल से क्या करते हैं, कंट्रोल से कंपैरिजन करके रिजल्ट कंफर्म करते हैं, या फिर हमें समझने में आसानी होती है कि टेस्ट हुआ है या फिर इंटरेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो दिस वाज अ स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। आई नो कि थोड़ा सा हार्ड था, बट आई होप सो कि आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस डिटेल्ड वर्जन ऑफ विडाल टेस्ट से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट कि नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फेज है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच एक्चुअली टेल अस द quantity of that particular antibody in our serum, ठीक है। So it is almost uploaded at there, you can watch that part also, and it is more important than this one. Basic principle यही रहेगा कि TO अपने एंटीबॉडी के साथ, मतलब दिस ऑल एंटीजन विल रिएक्ट विद द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द सीरम। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, अगली भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।